हाय फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दिनेश स्टडी पॉइंट में आपका वेलकम। जैसा कि आप लोग इसके पीछे एक वीडियो हमने बनाया था, वो क्लास 9th का वो भी था। ये क्लास 9th का है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमने बताए हैं। अब इसमें चलते हैं, एक्सरसाइज के विषय में चर्चा करेंगे। इसमें जो पढ़ना है आपको एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी पैटर्न पर। देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य अथवा असत्य कारण देखें, अपने उत्तर लिखिए। ठीक, कह रहे हैं कि नीचे जो भी कथन हमें दिए हुए हैं ये सत्य हैं अथवा असत्य हैं, इनका कारण के साथ हमें उत्तर लिखिए। जैसे सत्य हैं तो क्यों सत्य हैं, असत्य हैं तो क्यों असत्य हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या जैसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, और पूर्ण संख्या होती है होल नंबर। तो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या होती क्या है। इसको हम कुछ पिछला वीडियो हमने बनाया है, उससे महत्वपूर्ण बिंदु पे लिख दिए हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। यदि आपको नहीं आ रहा तो वहां जाके देख लीजिएगा। पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। सब कुछ हम पिछला वीडियो में बना चुके हैं। तो इसमें देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या होती क्या है, जैसे पूर्ण संख्या होती है जो संख्या 0, 1, 2, 3, जो संख्याएं 1 से शुरू होके 0 से, जिस संख्या में 0 भी होता है, 1, 2, 3, ये इनफाइनाइट तक जाती है। ये संख्या सभी क्या है, पूर्ण संख्या। और प्राकृतिक संख्या मैंने बताया था, प्राकृतिक संख्या ये संख्या 1 से शुरू होके गिनती की जितनी संख्या होती है सब ये प्राकृतिक संख्या है। इसमें कह रहा है कि पूर्ण संख्या, तो ये प्रत्येक पूर्ण संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या होगी, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये कथन क्या है, ये कथन है असत्य। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य नहीं होता। क्योंकि प्राकृतिक संख्या के समूह में कहीं हमें शून्य नहीं होता। अब क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक पूर्ण, इसमें 0 भी पूर्ण है, 1, 2, 3, 4, यदि 1 पूछा तो प्राकृतिक संख्या है, लेकिन प्रत्येक कह रहा है इसमें मतलब शून्य भी इसमें शामिल है। तो क्या है, असत्य है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो दिया है के समूह में शून्य नहीं होता, इसलिए कथन असत्य है। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 पे। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, अब हम देखेंगे पूर्णांक क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में बनाया, पढ़ा दिए, उसमें लिखा हुआ है पूर्णांक और परिमेय संख्या। इसमें कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या होती है, ठीक, जो माइनस इन्फिनाइट से शुरू होके डैश डैश प्लस इन्फिनाइट तक जाती है। जैसे -4, -3, 0, 1, 2, 3, इसमें 1 आई माइनस। ठीक, ये सभी संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्या है। ये सभी क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। और हमें कह रहा है कि एक परिमेय संख्या होती है। बोलिए, प्रत्येक पूर्णांक, ये जो दिया हुआ प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो क्या है, ये सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को हम -3 लिखा है, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 1। तो ये परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि इसमें धनात्मक पूर्णांक भी आते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक भी आते हैं। क्योंकि पूर्णांकों की संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं शामिल होती हैं, इसलिए यह कथन आपका सत्य है। अब आते हैं टॉपिक नंबर 3 पे। इसमें देखिए तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 है प्रत्येक परिमेय संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं, क्या वो पूर्णांक संख्या होती है, बोलो। जितनी भी परिमेय संख्या होती हैं वो एक पूर्णांक संख्या होती है।
असत्य। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में लिखी जाती है और पूर्णांक संख्या कभी p/q के रूप में बताया नहीं गया। जैसे परिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके और पूर्णांक को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। यह हमारा असत्य है क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं होती। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कह जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं क्या सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं? जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं क्या वो पूर्ण संख्या होती हैं? सत्य। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृतिक संख्या भी होती हैं। जैसे हमने पूर्ण संख्या लिख दिया, इसी में प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों शामिल हो जाती हैं। तो यह कथन क्या है? सत्य है हमारा। यह कथन हमारा सत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिर आप प्रत्येक पूर्णांक, हमने कई बार बताया पूर्णांक धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। फिर आप प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बोलो, प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं, असत्य है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्णांक संख्या धन पूर्णांक संख्या और ऋण पूर्णांक दोनों होता है और पूर्ण संख्या ये सदैव हमेशा धनात्मक रहती हैं। ये संख्याएं क्या हो गई? पूर्ण संख्या। ठीक है, असत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या के समूह में कभी ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। अब चलते हैं 5 नंबर पे। इसमें प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, जितनी प्रत्येक संख्याएं हैं परिमेय संख्या है, वो प्रत्येक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या? असत्य है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या परिमेय संख्या का एक भाग है। जो पूर्ण संख्या होता है वो परिमेय संख्या का एक भाग है। इसे परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ओके, ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की नजर रखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन इरेज करते हैं, दूसरा क्वेश्चन